एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बाद लेके चलता हूँ लस्ट की। भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन से चलती हुई आई एंड हम लोग उसको टाइम टू टाइम कंट्रोल करना सीख चुके हैं। एंड अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तुम लोग तब तक कंट्रोल करना नहीं सीख पाए, भाई तुम्हारी लंका लग जाएगी। एंड मैं दोनों जेंडर पे कह रहा हूँ भाई, इतनी बुरी तरीके से फंसोगे ना जहां से निकलने का कोई तरीका तुम लोग को दिखेगा ही नहीं। एंड शाहरुख खान के सिनेरियो में इतनी बार दिखाया ना कि भाई अभी तक गौरी ने इसको डिवोर्स क्यों नहीं दे दिया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहरुख खान के लेडी सागा वाले इंटरव्यू के बाद लेके चलते भाई, बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन करता है, बंदा बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन को होल्ड करता है। मैं इस बात की हमेशा तारीफ करते हैं कि भाई शाहरुख खान की जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है ना, ओवरऑल जो बात करने का तरीका है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया है। मैं हर बार उसके इंटरव्यूज को जब देखता हूँ, लेकिन ये इंटरव्यूज मेरे से मिस हो गए। एंड इस इंटरव्यू में क्या ही पागलपंती वाली चीजें कही है। My question to you is, would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yes. You're married. Absolutely not. एंड ऐसा के भाई उस टाइम में मैरिड था। एंड लेडी सागा को इस बात के पता था भाई, पूरा अपना रिसर्च करके आई थी वो। एंड मैं ऐसे बंदे को डेट क्यों ही करना चाहूंगा जो मैरिड है। एंड SRK को ईगो हिट हो गया भाई। Who told her about this marriage thing of mine here? ये बातें कौन फैला रहा है, किसने बोला कि मैं मैरिड हूँ। एंड उसके बाद भाई इसकी ठरकपन अलग लेवल की है, ये रुकने ही नहीं वाली है। So I'm gonna give you my watch. No, you're not I'm going to gonna give give me. you No, that, I yeah. don't want your No, watch. please. You know, it's एंड बंदी कवर अप करने के लिए बोलती है तुम अपने फैंस को दे दो भाई, मेरे को नहीं चाहिए। and you know, you become like, come here. Don't want it. Please hold this. This is for my film actually. Give So it it's to a like fan. No, you give it to a fan. भाई जिस हिसाब से वो चिपटा है ना, वो ठरक पर उसके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से नजर आती है दूर से। गौरी भाभी क्या कर रही हो यार, प्रियंका चोपड़ा को तो निकलवा दिया था। SRK का कुछ सुधारो ना, घर पे झाड़ू से नहीं मारते हो क्या इसको। एंड SRK का पहली बार नहीं था, SRK ऐसी चीजें करते हुए आया पास टाइम से। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज है। एंड जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, प्रियंका चोपड़ा के साथ जो लफड़ा चला था, प्रियंका चोपड़ा जो बॉयकॉट हो गई बॉलीवुड की वजह से, एंड उसकी मेन रीजन गौरी है, करण जौहर है। मैं मान रहा हूँ कि भाई एक टाइम पे ना तुम लफड़ा कर रहे हो, तुम लफड़ा करके छुपाओगे ना, नहीं SRK भैया बोलेंगे, नेशनल टीवी पे आके बोलेंगे कि भाई मैं प्रियंका चोपड़ा के लिए गाना गा रहा हूँ, तुम्हें भी गाने के रूप में ही जवाब देना पड़ेगा। I don't have the money to pay you, but I'm going to ask you something and I want the answer in a song. भाई इस बात के लिए बंदे को मैं सैल्यूट देना चाहूंगा कि भाई इतनी करेज है। एंड उसके बाद तुम लोग जाके अपने बीवी का मुंह देख सकते हो घर पे। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, marry me, marry me. भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही लॉन्डो में? कहीं यहीं से तो छपरीगिरी ज्यादा नहीं बढ़ रही है ना, यहीं से तो लोग इन्फ्लुएंस हो गए, डिवोर्स और ड्रम में डालने वाली बात तो नहीं कर रहे हैं ना। Now tell us what you're worth, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। अब इस बात का बुरा मत माना, मैंने जानबूझ के जो क्रैक किया है, क्योंकि भाई लोगों को समझ नहीं है इतनी। एंड लोगों को समझ हो ना हो, भाई तुम लोग एक बड़ी पोजीशन पे होल्ड करते, तुमसे लोग इन्फ्लुएंस होते, तुम जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो लोग उसको इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं। एंड तुम ही जब घिनौनी हरकतों पे तुले रहोगे तब क्या होगी चीजें गड़बड़ी वाली। एंड गड़बड़ी वाली किस तरीके की होंगी, यू ऑलरेडी नो इट कि भाई बैकएंड में क्या चीजें चली होंगी, वो हमारे सामने कभी भी आने वाले नहीं है। मे बी बैकएंड में बहुत सारी चीजें करी होगी इस बंदी को ओवरऑल बॉलीवुड से निकलवाने के लिए। एंड बंदी हॉलीवुड में अच्छा काम कर रही है। एंड जब बंदी को रियलाइज हो गया ना कि भाई मैं NDTV पे आया हूँ, नेशनली सब लोग देख रहे होंगे, घर जाके मेरे को अपनी बीवी को भी जवाब देना पड़ेगा, तब कवर अप करने के लिए क्या बोलता पता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, ये थी नॉर्मल सी चीजें थी, दिल पे मत लेना, ये थी। भाई हम लोग को समझ में नहीं आता है, प्रियंका चोपड़ा तुम्हारी वाली जैकेट लेके इंटरनेशनली जाके लोगों को दिखा रही थी कि भाई दैट इज माई बॉयफ्रेंड जैकेट। इससे क्या समझे हम लोग, आपका कहीं ना कहीं लफड़ा चल रहा था, आपका लफड़ा चला, बाद में चीजें हुई, बाद में आपको बहुत सारी चीजें बैकएंड में झेलनी पड़ी। एंड उसके बाद आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ एक भी मूवी नहीं करी, क्यों? एंड प्रियंका चोपड़ा अचानक से भाई डिसअपीयर हो गई, कुछ तो बात हुई होगी ना बैकएंड में। भाई ऐसे किसी का करियर डाउनफॉल में नहीं चले जाता ना, आपके पास वो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है, आपके पास वो ओवरऑल चीजें हैं, रुतबा है, जिस वजह से आप किसी को भी निकलवा सकते हो, किसी को भी डाल सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये प्रियंका चोपड़ा भी रुकने वाली नहीं है। भाई बंदी ने डिफरेंट जगह पे इंटरव्यूज में जाके बोला कि भाई हाँ SRK का नाम लेते ही बंदी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, SRK का नाम लेते ही बंदी बहुत ज्यादा ब्लश करती है। भाई वो मैरिड है, पता है कि नहीं पता तुझे? प्लीज मैम, एटलीस्ट वंस। नहीं, शाहरुख खान। नहीं, स्टॉप इट। अरे शाहरुख खान। अरे स्टॉप इट। अच्छा आप बस। सो मच मैम। नहीं पता है तो भाई जाके देख, उसके घर पे उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं उसके घर पे। मतलब दोनों की गड़बड़ी है, मैं क्या बोलूँ, एक ही बंदी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, शाहरुख से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? सर वो भी उस लिस्ट में है, आप क्या जानो, किसी को पता ही नहीं।
अच्छा, वो भी उस लिस्ट में, इनसे मैं बात नहीं करती उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी, वो अलग बात है दैट वाई ही बॉलीवुड के डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिब्रिटीज के हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ अफेयर्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर द मैरिज डिवोर्स होते हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, फिर एलिमनी, जो चीज़ें नॉर्मलाइज कर रखी हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा ही। एंड मैंने इसको पहले ही बात कर रखी है भाई, किस तरीके से नॉर्मलाइज करने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। एंड बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी ये दिखाने जाने लगा है अलग लेवल का, इनको पता नहीं क्या और कैसे समझा जाता है सब दिखा के। एंड SRK का सिर्फ ये नहीं कि भाई अफेयर्स की ही चर्चा चली है, उसके अलावा कोई चर्चा चली नहीं भाई, बैक एंड में इसने बहुत सारी चीज़ें करी है करण जौहर के साथ, जो मैं कभी फ्यूचर में डिस्क्लोज करूंगा। अभी बात लेकर चलते हैं एम्बैरेसमेंट मूवमेंट की। भाई मैं एक बंदे को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका है, मेरा बोलने का लहजिया है, मैं जोक मार रहा हूँ, मैं जोक पता है किसके साथ मार सकता हूँ, मेरे अपने खास के साथ, जो बुरा नहीं माने, मेरे अपने खास के साथ जिसके साथ मैं घुल मिल चुका हूँ। एंड वो अगर मेरे पे जोक मारे, मुझे बुरा ना लगे, मैं उसके ऊपर जोक मारूं, मुझे बुरा ना लगे, डिफरेंट तरीके की चीजें हैं। लेकिन नहीं, मैं नील, नितिन, मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। एंड बंदे ने जब नील, नीतीश, मुकेश के नाम के ऊपर जोक मारा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भाई एक नाम से बंदे की पहचान होती है। अपना एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, लोग बहुत बार कमेंट करते हैं भाई इस चैनल का नाम दुबे हैकर क्यों है। भाई मेरे पास बहुत सारे रीजन है इसका नाम दुबे हैकर क्यों है। एंड तुम लोग बोलोगे इसका नाम चेंज करना है, भाई सेंटीमेंट जुड़े हैं इससे। तो सोचो मेरे अपने पर्सनल नाम से मेरे कितने ज्यादा सेंटीमेंट जुड़े होंगे। भाई उसका पापा का नाम नीतीश मुकेश है, तो उसके सेंटीमेंट कितने ज्यादा जुड़े होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? Well, actually, that is an insult for me. Actually, I feel. Yeah. Oh. It's not right, you know, that I think you haven't seen my father sitting out here also. एंड भाई फिर वही नील, नीतीश, मुकेश अपना सीरियस टोन में जवाब देता है, उसके बाद उसको टाल देता है कि भाई मैं नेशनल टीवी पे हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लीव इट दैट टॉपिक। बट हाँ, करारा जवाब भी देना चाहिए, बिकॉज ये लोग फिर आगे से ना बोल पाए। I'm sorry, but अरे यार, well done, Nitin. Thanks, यार. एंड नील, नीतीश, मुकेश से मेरे सबसे ज़्यादा आइकॉनिक रिप्लाई यही लगा कि भाई मैं अपना नाम बनाने आया हूँ, मेरे सरनेम से मेरी पहचान नहीं है, मेरे काम से मेरी पहचान है। I don't think I need a surname, yeah. You know, I don't need a surname. I've worked very hard to come and sit even here, right in you know, in the first 10 rows out here. But shut up. So much, yeah. Yeah, but just shut up. अब कौन सी बात है, मैंने उनकी बहुत कम मूवीज देखी है। अब कौन सी बात है कि भाई मैं उतना ज़्यादा उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि भाई इंडस्ट्री में इनको काम मिला है नहीं मिला। बट हाँ, रुतबा अच्छा लगा, दैट वाज दैट स्पिरिट कि भाई हाँ तुम काम करते रहो, तुम्हारे ओवरऑल नाम अपने आप बन जाएगा, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरे आगे ऐसा नहीं लगता है। लोग याद रखेगी, तो दुनिया याद रखेगी तुम लोगों को। जो चीज़ें हैं दस तरीके की भाई SRK के साथ, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, क्या चाहिए? और बैक एंड में चली होंगी और भी इंटरव्यूज है इसके बारे में, और भी चीज़ें है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो आए दिन मुझको अपडेट कराती जाती है कि भाई हाँ तुम लोग को रियलिटी चेक दे रही है, तुम लोग को वो आईना दिखा रही है कि भाई हाँ मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं दिखता हूँ, दैट इज़ माई फेक पर्सनैलिटी ऑन द स्क्रीन। एंड ये सेम सिनेरियो मेरे साथ भी एग्जिस्ट करता है, आई थिंक सो, अगर तुम लोग मेरी लाइव में आए होंगे तो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।